अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त और खट्टी मीठी सी रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं इमली की चटनी की रेसिपी, जो कि बनाने में बेहद आसान है। आप लोगों की ये झटपट सी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। और फिर जैसे आप लोग इफ्तार के मौका पर समोसों के साथ ये चटनी मांगी जाती है, उसके अलावा दही बड़ों के साथ बहुत शौक से खाई जाती है। तो एक बार बना लें और फिर 1 से 2 माह के लिए आराम से स्टोर करें। जब दिल करे बस निकाल कर खाएं। एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझाऊंगी, तो रेसिपी को बस आपने शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करना। रेसिपी अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर अपना सॉस पैन ले लिया और इसमें हम डाल देंगे इमली का पल्प। 250 ग्राम मैंने इमली ली थी और उसको हमने नीम गर्म पानी में भिगो के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। और जब इमली नरम हो गई थी तो हमने उसका पल्प निकाल लिया इस तरह से। और ये पल्प आपने क्या करना है, जब पल्प आप निकाल लें तो पल्प को आपने अच्छे से ड्रेन कर लेना, यानी कि इमली के अंदर क्योंकि बहुत सा कचरा होता है जब इसे हम पानी में भिगोते हैं, तो वो आप लोगों को खुद से पता चल जाएगा। तो फिर आप लोगों ने वो कचरा इस पल्प में नहीं आने देना, नहीं तो आपकी सारी चटनी ख़राब हो जाएगी। तो अब हमने फ्लेम को ऑन कर लिया और अब हम चटनी को पकाएंगे। पहले मैंने अब ये देखें, आपको अब एक बात मैं बताने वाली हूँ। तो इमली को हमने 2 ग्लास नीम गर्म पानी में भिगो कर रखा था और उसका पल्प था ये। और उसके अलावा आप 2 ग्लास पानी के और शामिल करेंगे तो इस तरह से टोटल 4 गिलास पानी का जाएगा हमारी इस 250 ग्राम इमली में। अब पानी हमने इसमें डाल दिया, बस अब हम एक बॉईल आने देते हैं पहले, और फिर हम उसके बाद इसमें दूसरी सारी चीज़ें डालेंगे जो हमने डाली हैं। बहुत कम चीज़ें इसमें जाएंगी। बेसिकली मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल बाज़ार वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर लोगों को ज़्यादा बाज़ार वाली पसंद आती है। और फिर अक्सर लोग यही शिकायत करते हैं कि जो बाज़ार वाली चटनी का मज़ा है ऐसा घर में नहीं आता। लेकिन आज के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करी वो बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। और इसके अलावा चीज़ें भी जो रेशियो है वो भी सारी आपको परफेक्ट बताऊंगी। तो सबसे पहले हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून ही इसमें रेड चिली फ्लेक्स का हम डाल देंगे। तो ये मसाले इसमें बिल्कुल परफेक्ट इतने ही आपने डालने हैं। और उसके अलावा हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, ये हमने रोस्टेड ज़ीरा पाउडर लिया, ये शामिल कर देते हैं। और ये यहाँ पर हमने हाफ़ टी स्पून जिंजर यानी कि अदरक का पाउडर लिया, ये हम इसमें शामिल करेंगे। तो अगर आप लोगों के पास ये अदरक का पाउडर अवेलेबल ना हो आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो से हमारे प्यारे बहन भाई बिल्कुल बाज़ार वाला मज़ा लेना चाहते हैं तो वो ज़रूर से ऐड कीजिएगा अदरक पाउडर को, क्योंकि अदरक पाउडर से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अब हम इसमें अपनी एक ग्लास चीज़ डाल देते हैं जो हमने डाल लिया। ये देखिए यहाँ पर हमने ले लिया है गुड़। तो इमली की जो चटनी है वो 2 तरह से बनाई जाती है, एक तो चीनी डालकर और दूसरा एक गुड़ वाला तरीका है। तो ये मैंने यहाँ पर 300 ग्राम गुड़ लिया है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। तो जो चीनी के साथ इमली बनाने का तरीका है इमली की खट्टी मीठी चटनी का, वो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इस तरह से जो बेसिकली बाज़ार में बनाई जाती है उसमें गुड़ ही ऐड किया जाता है, इसलिए हम इसमें गुड़ शामिल कर रहे हैं। अब हमने बस क्या करना है, अच्छे से देखें मिक्स कर लिया। अब हम यहाँ पर पकाने के लिए छोड़ देंगे। पकाना बेहद आसान है, इसको आप लोगों ने बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, पास बस खड़े रहें इसके। और कंटिन्यूसली तो मिक्स नहीं करना, लेकिन वक्फे वक्फे से चम्मच हिलाते रहें ताकि नीचे ना लगे, साइड पे ना लगे। और ये हमारी 30 मिनट के अंदर चटनी पककर तैयार हो जाएगी। और आप लोग अभी ये 30 मिनट लगा लें, बाद में फिर रमज़ान का पूरा महीना आराम से इंजॉय करें। अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं और फिर जब हमारी चटनी तैयार हो जाती है फिर हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो लीजिए देखें माशाल्लाह से 30 मिनट गुजर जाने के बाद यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त खट्टी मीठी इमली की चटनी पककर तैयार हो चुकी है। और ये आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें। यहाँ पर हम इसे इस स्टेज पर आके आपने इसको कंटिन्यूसली मिक्स करना है ताकि ना ही चटनी नीचे लगे और ना ही साइडों पर लगे। इसलिए अभी मैं आपको कंसिस्टेंसी भी चेक करवा देती हूँ। तो बस इमली तैयार हो चुकी है। अब आप लोग इसको 1 से 2 माह के लिए आराम से महफूज कर सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या किसी भी बोतल में। और उसके बाद इफ्तार के मौके पर समोसे के साथ इंजॉय करना है, कचौरी के साथ इंजॉय करना है, या आप लोगों ने दही बड़ों के साथ इंजॉय करना है। तीनों रेसिपीज़ भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, वो भी आप देख सकते हैं और इफ्तार में मज़े उड़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा रही हूँ और ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अगर आप पहले ही ज़्यादा गाढ़ा कर लेंगे तो ठंडी होकर और गाढ़ी हो जाएगी और फिर खाने का मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि बाज़ार वाली चटनी की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली होती है तभी वो इतनी मज़े की लगती है। अब बस हमने क्या करना है, फ्लेम को आप लोग ऑफ कर दें, चटनी को निकाल लें, किसी भी बाउल में या इसी में रहने दें, ठंडा कर लें बस। और उसके बाद जिस बोतल में आपने सेव करनी है उसमें सेव कर लें। फिर हम आपको ठंडा करने के बाद डिश आउट करके दिखाते हैं।
तो लीडर्स देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और बाज़ार से भी बेहतर इमली की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है, वो भी घर में, क्योंकि हमने घर में खुद से बनाई है तो ऑब्वियसली बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बनी होगी। ये देखें माशाल्लाह से मैं आपको कंसिस्टेंसी इसकी चेक करवा रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप लोग समोसे, चाट, कचौरी, दही बड़े सब के साथ इस चटनी को एंजॉय करें। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार और सिंपल सी वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।